ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने 4 से 5 आई थिंक 4 वीडियोस, राइट अंशिका? तो हम लोगों ने 4 वीडियोस बना लिए हैं। आज ये 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस पे बेसिकली। सो हमने कंपाउंड्स बना लिया लास्ट क्लास में, आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड क्या होता है, कैसे होता है, और कुछ नुआंसेस जो हैं वो हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे वो बैलेंस, हमें क्यों करना चाहिए बैलेंस, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या आज बातें करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज ऑन फोटोसिंथेसिस। देखिए, यदि आपको किसी भी चीज से डर लगता है ना, तो सबसे पहला कदम आपको लेना है वो ये लेना है कि जो सबसे उसकी इजी चीजें हैं ना उस सब्जेक्ट के मामले में, आप उसके ऊपर कंट्रोल कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये फोटोसिंथेसिस तो मुझे लगता है कि बच्चा द मोमेंट एक बच्चा 5 या 6 में जाता है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वो पानी को लेता है, सनलाइट से एनर्जी लेता है, और फिर जो उसके पास क्लोरोफिल है उसके थ्रू से वो क्या करता है, अपने लिए खाना बनाता है, ठीक है। अब आप यदि बहुत ध्यान दें तो आपने जब 6 या 7 स्टैंडर्ड में आप गए होंगे, आपने बुक में उस खाने का फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है। आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप C6H12O6 से वाकिफ हैं। यदि नहीं है तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। सो फूड के प्लांट के लिए ये फूड है, बट इन रियलिटी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में हम इसे ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो मीठा होता है, आपने भी खाया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये इसका रिएक्शन होता कैसे है ना। तो सबसे पहले तो इसमें 2 साइड होती है कोई भी रिएक्शन में। एक आपका रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट का मतलब वहां पे कुछ चीजें कंबाइन होंगी केमिकली, और वो प्रोडक्ट साइड में क्या बना रहा है वो हमें दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कि प्लांट्स क्या कौन सा गैस अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके साथ वो क्या लेते हैं अपने रूट से, पानी। तो हमने दोनों ये दोनों कंपाउंड्स को हमने देख लिया था, ये दोनों कोवलेंट हैं, है ना। और ये दोनों कैसे बनते हैं हमने वो भी देखा था। सो CO2 प्लस H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये जो सनलाइट है, ठीक है। बिकॉज विदाउट सनलाइट प्रेजेंस प्लांट्स कांट मेक देयर फूड, राइट। एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल जो इनके पास है, द ग्रीन सब्सटेंस, है ना। वो क्या करते हैं, सनलाइट को यूज कर पाते हैं, एंड उनको उसको यूज करके ये क्या करते हैं, CO2 एंड H2O को मिला करके अपने लिए खाना बनाते हैं। और आप देखेंगे इसके खाने का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिला करके ये एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम हम क्या देते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, ग्लूकोज है ना। एंड इस ग्लूकोज के साथ एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक है, जिसका काम, बाई प्रोडक्ट का मतलब, हम बहुत बार केमिकल रिएक्शंस में काम होता है ना, जब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कुछ चीजें कंबाइन होती हैं, प्रोडक्ट साइड में जो हमें इस्तेमाल करना है वो तो बनता ही है, और बहुत बार एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, एक ऐसा चीज बनता है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, हम उस चीज को बाई प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्लांट्स के पास एक बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, है ना। और ये वही ऑक्सीजन है जो हम और आप सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो हम वो भी देखेंगे कि वो क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है, जिसका नाम हम रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। तो ये आपका एक इक्वेशन है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। एरो से हम ये डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड को, ठीक है। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, हमने क्या पढ़ा था, केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ पढ़ा था, ठीक है। सो एक तो बंदा था लेवॉइजियर, एंटोनी लेवॉइजियर, और एक था प्राउस्ट, है ना। हमने साइंटिस्ट की भी बातें करी थी। तो उसमें लेवॉइजियर जो था उसने क्या बोला था, अंशिका तुम रिकॉल करवाओगी। रिएक्टेंट में जितने भी एटम होते हैं
मतलब उनका जो मास होता है वो प्रोडक्ट में जितना भी मटेरियल होता है उसका मास इक्वल रहता है। वेरी गुड। सो बेसिकली जो रिएक्टेंट साइड में जितना मास होगा, जो भी रिएक्टेंट पे यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका मास एंड इस साइड जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन रहा है उसका मास बराबर होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसने दिया था। अब उस बात को रिस्पेक्ट करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने से क्या होगा, हमारा दोनों साइड का जो मास है वो हम सेम कर देते हैं। ठीक है, जस्ट टू रिस्पेक्ट व्हाट लेवोइजियर हैज स्टेटेड, है ना, एक्सपेरिमेंटली व्हाट ही हैज स्टेटेड। तो आप देखिए, इसको बैलेंस करने का हम तरीका भी सीख रहे हैं अभी। हमें क्या करना है, देखिए कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये तीन एलिमेंट हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे। आप उन तीनों को यहाँ पे लिख लीजिए। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आप रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे आप प्रोडक्ट साइड कर लीजिए। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट साइड में कार्बन के कितने एटम्स है वो लिख लीजिए। यहाँ 1 है, हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का ये देखिए ये 2 और 1, 3 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में आ जाते हैं। कार्बन कितना है, 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन इज 6 एंड 2 8। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इन सबको दोनों साइड को बराबर करना है। सारे जो एलिमेंट्स के एटम हैं हमें सबको बराबर करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है, जो नंबर ऑफ एटम्स जिस एलिमेंट का, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा है ना 12, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे मात्र 2 है। इसका मतलब हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा इस 2 को। तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप कहेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 लगाते हैं। यदि हमने 6 लगा दिया, 6 लगाने के साथ क्या हो गया, ये 6 टू ज़ा 12 हो गया। बट ये तो 12 हो गया, बट यहाँ पे ऑक्सीजन एक था, तो अभी 6 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन, मतलब 8 हो गया ऑक्सीजन। सो 12 12 तो हो गया, और ऑक्सीजन भी देखिए, ऑक्सीजन भी फॉर्चुनेटली हमारा ऑक्सीजन भी मिल गया। सो वी आर डन विथ ऑक्सीजन ऑल्सो। नाउ लेट्स सी फॉर कार्बन। कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ के कार्बन में यहाँ पे हम 6 डालते हैं। ठीक है, यदि हमने यहाँ 6 डाला तो कार्बन कितना हो गया, 6। बट आप देखिए सेम टाइम 6 टू ज़ा 12 एंड 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 टू ज़ा 12 ऑक्सीजन के लिए हम कर रहे हैं, 12 ऑक्सीजन यहाँ और 6 ऑक्सीजन यहाँ, मतलब 12 एंड 6 18 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। तो देखिए 6 एंड 6 मैच हो रहा है, 12 एंड 12 मैच हो रहा है, बट 18 एंड 8 मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए 6 और 2 8 है, हमें 18 करना है। हम देखिए यहाँ पे हम कुछ भी करते हैं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये सारा फिर से मिसमैच होगा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कुछ अलग है, हम यहाँ पे कुछ खेलते हैं। हम यदि इसको कर देते हैं 6, अब देखिए क्या हो गया, 6 टू ज़ा 12, 12 एंड 6 18, अब ये भी मैच हो गया। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग योर केमिकल इक्वेशन। और हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज वी नो कि देयर इज अ रूल विच सेज व्हेनेवर एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो एंटोनी लेवाइजियर ने हमें कहा था। हु वाज एंटोनी लेवाइजियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, बैलेंस हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एक केमिकल रिएक्शन पे। आपको जान करके थोड़ी सी हो सकती है हैरानी भी हो, और यदि आपने पढ़ लिया है तो शायद आपको समझ भी आता होगा। एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। बायोलॉजी का एक टर्म है ये रेस्पिरेशन। अब बहुत बच्चों को ये पता है कि रेस्पिरेशन जो है वो केवल सांस लेना और सांस छोड़ना है। बट माय फ्रेंड्स, दैट्स अ रॉन्ग डेफिनेशन एंड योर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग।
सो आई वुड नॉट से इट्स रॉन्ग, बट आई वुड से इट्स इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि वॉट यू नो कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, इट्स जस्ट ब्रीदिंग। हम जस्ट एक सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, दैट्स नॉट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रियल मीनिंग ये है कि हम जो सांस ले रहे हैं, उस सांस में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है। और वो कौन सा ऑक्सीजन है, ये देखिए प्लांट्स ने जो छोड़ा है, जो बाई प्रोडक्ट छोड़ा है इन देयर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। सो ये ऑक्सीजन हम लेते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि रेस्पिरेशन होने से पहले हमारी बॉडी ना डाइजेशन करती है। डाइजेशन में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो हम खाते हैं वो ब्रेक होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, या सब्सटेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। सो जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट हो गया C12H22O11, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन होता है। अब वो जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, मैं बायोलॉजी का भी वो सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन हम लोग करेंगे, कवर करेंगे। तो इन डाइजेशन व्हाट हैपेंस, हमारे यहाँ पे जो शुगर हमने इनटेक किया, उस शुगर को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया और उसको एक सिंपल सब्सटेंस बना दिया। और वो सिंपल सब्सटेंस का नाम क्या है, ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज इज नॉट द एनर्जी, ग्लूकोज इज जस्ट अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमने इनटेक किया था। तो इससे एनर्जी कैसे मिलेगी, है ना। तो हमारे सेल्स में, हमारा सेल है राइट, हमारे बॉडी में सेल है, तो अब वो बॉडी के हर सेल के पास ये ग्लूकोज पहुंचेगा, ठीक है। अब जब ये ग्लूकोज पहुंचा, इस ग्लूकोज को जलाना पड़ता है, इसको बर्न करना पड़ता है ना। और इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन लगता है, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ये ऑक्सीजन अब हमारे लंग्स के थ्रू हमारे सारे सेल्स में, तो एक तो हमारा ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे सारे सेल्स में पहुंचा ग्लूकोज। अब हमारे लंग्स से भी सारे जगह पे ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड अब ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को क्या करेगा, जलाएगा, ठीक है। एंड जलाने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यदि हमने ये कहा कि फोटोसिंथेसिस का एग्जैक्ट उल्टा रिवर्स प्रोसेस है रेस्पिरेशन, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। आप कह सकते हैं, आप अपने टीचर्स के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया होगा या वो जानते होंगे, तो आप उनसे, बहुत अच्छी बात होगा कि आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। सो कैसे होता है ये रिवर्स, आइए देखते हैं। सो रेस्पिरेशन का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो इन रिएक्टेंट साइड हमारे सेल्स के पास ग्लूकोज पहुंचेगा, सिंपल सब्सटेंस जो डाइजेस्ट हो गए टूट के। सो C6H12O6, एंड हमने सांस लिया, ऑक्सीजन हमारे उस सेल के पास पहुंचा, तो ऑक्सीजन भी वहां पे गया। और इसने क्या बनाया, इसने बना एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, जो आपका फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट साइड था, क्या वो एग्जैक्टली यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में नहीं है? और जो आपके रिएक्टेंट साइड में था इन योर फोटोसिंथेसिस, क्या वो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में नहीं है? ध्यान से देखिए। आप आप यू आर फ्री टू कमेंट कि सर यहाँ पे एनर्जी है, वहां पे एनर्जी कहाँ है। तो देखिए आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे जो सनलाइट वो ले रहा है, तो वो क्या है, दैट वाज द एनर्जी इटसेल्फ, राइट। वहां पे एनर्जी ले रहा था, फोटोसिंथेसिस वाज टेकिंग द एनर्जी, हियर इट इज प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, है ना। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट रिएक्टेंट इज द प्रोडक्ट इन रेस्पिरेशन, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस इज योर रेस्पिरेशन। सो आई होप कि अब ये बायोलॉजी का रेस्पिरेशन भी आपके लिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर आप बैलेंस, सेम बैलेंस विल हैपन, लाइक यहाँ पे आपका 6 आएगा, ये भी 6 होगा एंड ये भी 6 होगा।
and then if you try to count the numbers of the atoms in the reactant side and the product side, you will find them balanced, you will find them equal. ठीक है, सो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम कुछ और अपने डे टू डे लाइफ में जो होती है रिएक्शंस जो हम अपने फैक्ट्रीज में करते हैं टू मेक सम यूजफुल स्टफ, हम वो सब भी देखते हैं। ठीक है, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और मजबूत हो जाएगी। हम बात करेंगे लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन नॉर्मली हम चूना पत्थर कहते हैं, ये आपको आप लाइमस्टोन कह सकते हैं, आप मार्बल कह सकते हैं, या फिर आप चौक भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, हम ये लाइमस्टोन आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे घरों को हम चूना से उसकी पुताई करते हैं, टू टू मेक दी सरफेस शाइनी एज वेल एज हार्ड, है ना। तो ये सब यहाँ से ही होता है। कैसे होता है हम वो देखेंगे, है ना। और ये वही चूना है जो पान पे भी लगता है, हम देखेंगे कि वो कौन सा कब चूना है ना। तो देखिए ये जो है ये नेचर में हार्ड सब्सटेंस रॉक के रूप में मिलता है हमें। ठीक है, सो खुदाई होती है, माइनिंग होती है और वहां से लाइमस्टोन निकाला जाता है। अब ये लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने ये भी देखा था CaCO3 कैसे बनता है, ये एक आयोनिक बॉन्ड है, आपने ध्यान दिया होगा। तो हमने CaCO3 को भी देखा था, आई थिंक सबसे पहला या दूसरा में हमने यही ट्राई किया था। CO3 2 माइनस होता है, एक पॉलीएटॉमिक आयन, राइट। एंड Ca का भी 2 होता है, सो 2 2 कैंसिल हो गया तो CaCO3 हो गया। ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइमस्टोन, मार्बल, चौक कुछ भी आप कह सकते हैं। इसे क्या किया जाता है, इसे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में हीट किया जाता है। ठीक है, और काफी हाई टेम्परेचर पे हम इसे हीट करते हैं। आई थिंक व्हाट इज दैट टेम्परेचर अंशिका? 900 डिग्री सेल्सियस। 900 डिग्री सेंटीग्रेड, आप सोच सकते हैं, है ना। सो ये 900 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे हीट करते हैं इन दी फैक्ट्रीज, है ना, टू ब्रेक इट डाउन। और ये जो ब्रेक होता है, तो ये ब्रेक होता है CaO प्लस CO2 में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। सो देखिए CaCO3 क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना ये भी सॉलिड फॉर्म में है। एंड ये जो गैस निकली, इसे बैलेंस करने की जरूरत है क्या, देखिए कैल्शियम एक, यहाँ भी कैल्शियम एक, कार्बन एक, यहाँ भी कार्बन एक, ऑक्सीजन देखिए दो और एक तीन, यहाँ पे तीन। सो ये नेचुरली बैलेंस्ड है, सो वी आर गुड, वी डोंट नीड टू डू ऑल दोज हीट एंड ट्रायल मेथड, हम सही है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, इसे इसे हम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विक लाइम भी कहते हैं। अब ये जो क्विक लाइम है ना, यही मार्केट में हमें चूना पाउडर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब हम इसे जैसे ही पानी में डालेंगे, ये क्या करेगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सो का मतलब होता है जब हम हीट बाहर निकालते हैं तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, है ना। सो ये क्या करेगा, जब हम CaO को पानी के साथ मिलाएंगे, ये क्या करेगा, CaOH होल ट्वाइस बनाएगा, बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एंड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जनरल नेम है उसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ये हो गया क्विक लाइम, ये हो गया स्लेक्ड लाइम। एंड फिर इसके साथ ये क्या निकालेगा अंशिका, हीट। हीट ये रिलीज करेगा। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो अब आप एक्सोथर्मिक को भी आप समझ सकते हैं। आपने देखा होगा ना चूना यदि हमने पानी में डाला तो वो बहुत बुलबुल बुलबुल बुल करता है और वो गर्म भी हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द बैकग्राउंड, है ना। सो कैल्शियम ऑक्साइड को आपने पानी में मिलाया, वो चूना पानी बना और उसके साथ उसने हीट को रिलीज किया। ठीक है, अब आप ये समझिए, आप इसी चीज को अपने दीवार पे लगाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम दीवार पे इसे लगाएंगे CaOH होल ट्वाइस को, जब हम अपनी दीवार पे लगाते हैं तो ये क्या करता है, हमारे जो एनवायरमेंट में, हमारे जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, ये उसके साथ फिर से रिएक्ट करता है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये फिर से क्या बना देगा, CaCO3 प्लस
H2O। H2O ये बना देगा। तो इसका मतलब हमारा दीवार स्ट्रांग भी हो गया, क्योंकि CaCO3 क्या है, एक हार्ड हार्ड सब्सटेंस है ना। सो हमारा, और फिर वो शाइनी भी है। तो ये CaCO3 बना देता है जब हम इसको दीवार में लगाते हैं। फिर से ये देखिए, आप कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, लाइमस्टोन, है ना। तो आप इसको एक लाइफ साइकिल के रूप में याद रख सकते हैं। और जब आप 10th क्लास में यदि आप हैं तो आपको बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। ये देखिए, दिस इज डीकम्पोजिशन। जब आपका एक कोई रिएक्टेंट है और वो टूट रहा है किसी दो प्रोडक्ट में, हम उसे ही कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो गया कॉम्बिनेशन। जब रिएक्टेंट साइड में कोई दो कंपाउंड मिलते हैं और फिर वो एक कंपाउंड को कुछ बनाता है इन दी प्रोडक्ट साइड, हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब मिल करके यदि वो हीट को रिलीज कर रहा है, तो ये देखिए, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जांपल हो गया, है ना। तो आई थिंक ये, यदि आपने एक लाइफ साइकिल को समझ लिया, तो एक तो आपको डे टू डे लाइफ से भी आप इसको कनेक्ट करके किसी के साथ बात कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। और दूसरा, आप अपने माइंड में बहुत सारे माइंड मैप में केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को आप बना के रख भी सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा मेन मोटिव था, आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाने का, है ना। तो आप किसी भी कंपाउंड का ना एक लाइफ साइकिल याद कर लीजिए, कि वो क्या होता है, कैसे वो किसके साथ रिएक्ट करता है, फिर वो कैसे बन जाता है अपने फॉर्म में। तो इससे ना आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस आपके दिमाग में तैयार हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये CaOH होल ट्वाइस क्यों बन रहा है? क्योंकि OH आपका पॉली एटॉमिक आयन था जिसका 1 वैलेंसी था, याद होगा आपको। एंड Ca का तो 2 होता है। सो जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो Ca का 2 आ जाएगा OH के नीचे सबस्क्रिप्ट में, एंड OH का तो 1 था। तो Ca इज लाइक दैट ओनली, है ना। तो CaOH होल ट्वाइस हो जाता है। सो आई थिंक वी आर गुड। अब हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब आपके इस्तेमाल में आएगा? आप याद करिए, यदि आपके आजू बाजू या आपके परिवार में किसी का हाथ या पैर टूट गया हो, ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका क्या होता है, उनके हाथों में या उनके पैर में एक मोटी सी पट्टी लगाई जाती है जो बड़ा कड़ा होता है। हम उस पे ठुक 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 भी करते हैं, अपने बचपन में हम करते थे। एंड हम उस पे कुछ लिखते भी थे, है ना, कुछ भी लिख देते थे, आई मीन। और फिर जब वो हाथ सेट हो जाता है, वो जो बोन सेट हो जाता है, फिर उसे कट किया जाता है ना, एक कटर से कट किया जाता है, और तब फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सबने सुना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो सब सुनते हैं हम लोग, कॉमन नेम है, राइट। बट ये होता क्या है, कैसे बनता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये बनता है जिप्सम से, जिप्सम। ये भी बड़ा एक हार्ड सा सब्सटेंस है, बड़ा हार्ड सा सब्सटेंस है। और ये नेचर में जो मिलता है वो मिलता है, इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट। डाई, हाइड्रेट। वेरी गुड, CaSO4.2H2O। तो ये H2O का क्या है कॉन्सेप्ट, ये इसमें ना वाटर का क्रिस्टल्स इसके अंदर प्रेजेंस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये गीला रहता है, बट ये क्या है, हार्ड सब्सटेंस है, और इसके अंदर वाटर के ये क्रिस्टल्स हैं, दो मॉलिक्यूल वाटर के ना इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, इसको क्रिस्टल्स ऑफ वाटर कहते हैं। अब इसे क्या करते हैं, इसे भी हीट करते हैं। बट इसे हीट आप 900 डिग्री पे नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप जो इसमें रिकमेंडेड है, आप एग्जैक्टली आपको उतने पे ही करना है, एंड दैट इज व्हाट। 373 के 100 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली हम इसे 373 के, जो कि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, हम उसे उतने पे ही हमें करना है इसे हीट। और हीट करके हमें क्या करना है, इसमें से हमें मिल जाएगा CaSO4 डॉट हाँ। हाफ H2O। मतलब डेढ़ पानी का जो क्रिस्टल है ना, 1.5, वो हमें उड़ा देना है। और फिर हमें उसमें क्या रखना है, केवल हाफ H2O रखना है, मतलब सेमी हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, क्या कहते हैं सेमी इसेंशियल, हाइड्रेट। सेमी हाइड्रेट कहते हैं, राइट। और इसे ही आप क्या कहते हैं, सो दिस इज जिप्सम, दिस इज जिप्सम। एंड ये जो बना, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कहते हैं। ये क्या होता है, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है ना। जब डॉक्टर इसमें CaSO4 डॉट हाफ H2O में थोड़ा पानी मिलाए, थोड़ा कितना, 1.5 H2O जब वो मिलाएगा,
क्योंकि 1.5 H2O ही हमने उड़ा दिया था, राइट, तभी वो हमें व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस के रूप में मिला था। हमने क्या किया, उतना ही पानी इसमें मिलाना है, डॉक्टर इतना ही मिलाएगा, मतलब उस हिसाब से वो मिलाएगा, बहुत ज्यादा गीला भी नहीं करना है उसे, है ना। सो 1.5 H2O जैसे ही मिलाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर से जिप्सम वाले फॉर्म में आ जाएगा, आप ध्यान दो। और जैसे ये जिप्सम में आएगा ये हार्ड हो जाएगा, बहुत ही हार्ड, है ना। और वही आप देखते हैं जब भी हाथ टूटता है या पैर टूटता है तो इसे ही लगाया जाता है ना। बाकी इससे तो हमें बैलेंस करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आप जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, आपने केक बनाते समय आपने देखा होगा कि आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पकौड़े वगैरह बनाते समय होटल्स में तो मस्ट है, वो यूज करते ही हैं, क्यों, टू मेक इट फ्लफी, टू मेक इट क्रिस्पी, वो ये सब करते हैं, है ना। तो हम क्या देखेंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को कैसे बनाएंगे। एंड बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो हमने कल भी देखा था, इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, भी हम इसे कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3। आपने याद किया होगा, आपने पिछले वीडियो में भी हमने ये किया था, HCO3, है ना। HCO3 माइनस होता है, उसकी वैलेंसी 1 वैलेंसी, है ना। सो ये Na के साथ मिलता है, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो बनता है, ठीक है। इस या फिर उसका नाम हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये सारे केमिकल नेम है, और ये इसका क्या है, एक कॉमन नेम है ना, बेकिंग सोडा, जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, ठीक है। सो ये कैसे हम बनाते हैं। सो देखिए, इसको जानने में आपको एक और इंफॉर्मेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, वो हर जगह आपको मिलेगा, ब्राइन सॉल्यूशन हम कहते हैं ना, ब्राइन। तो ब्राइन क्या होता है, जब आप NaCl को पानी में मिलाते हैं, इसे ही हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। नमक एंड पानी को जब हम मिलाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। जब हम इस ब्राइन सॉल्यूशन में, सो NaCl प्लस H2O, इसमें जब हम अमोनिया गैस डालते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें हम पास कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, दिस NaHCO3 प्लस NH4Cl। NH4Cl मिलेगा हमें, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्या, दिस इज योर बेकिंग। बेकिंग सोडा, है ना। जैसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो या सोडियम बाइकार्बोनेट कहो, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है, NH4Cl, है ना, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड भी कहेंगे, ठीक है। अब इसी NaHCO3 से, मतलब ये जो खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा है, इसी से हमें वॉशिंग सोडा भी मिलता है, वॉशिंग सोडा जो हम इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को धोने में, है ना। सो वॉशिंग सोडा में क्या होता है, उसमें ना H गायब हो जाता है, हाइड्रोजन गायब हो जाता है, वो होता है Na2CO3। तो वो हम देखते हैं कि कैसे होता है। जब आप ये NaHCO3 को हीट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस H2O। पानी, H2O मिल जाए, प्लस CO2, ठीक है। अब ये जो Na2CO3 है, ये हमें दिख तो रहा है कि यही होता है सर वॉशिंग सोडा, है ना। बट एक्चुअल में ये नहीं होता है, ये एक पाउडर फॉर्म में है। हमें क्या करना पड़ता है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमें इसमें ऐड करना पड़ता है, जिसके बाद ये क्या बन जाता है, सो Na2CO3 प्लस 10H2O, ये होकर के क्या बनेगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो इसमें भी वाटर के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, किसमें, एक्चुअल वॉशिंग सोडा में, ठीक है।
और आप देखेंगे ना तो इसे इसे भी बैलेंस करने की जरूरत है क्या अंशिका? हाँ। लेट्स सी, Na इसमें 2 है, यहाँ पे Na 1 है, इसका मतलब बैलेंस करने की जरूरत है। तो यदि हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो देखिए Na 2 हो गया, कार्बन 2 है तो कार्बन यहाँ भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, एंड ऑक्सीजन इज 3 2 जा 6, ऑक्सीजन इज 3 1 4 एंड 2 6, इसका मतलब ये अब आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ा, बट इसे तो कुछ जरूरत है ही नहीं बैलेंस करने की, यहाँ पे 10 10 है, सो आई थिंक एवरीथिंग इज डन। एनीथिंग एल्स यू कैन सी अंशिका दैट नीड्स टू बी डन हियर? एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, सो दिस इज योर एक्चुअल वॉशिंग सोडा। ठीक है, मतलब 10H2O, जब तक हम 10H2O नहीं रहेगा, 10 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर इसमें प्रेजेंस नहीं होगा, हम उसे रियल वॉशिंग सोडा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक मुझे इतना ही आपको बताना था। सो देखिए, आपने जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझ लिया, आपने जो लाइमस्टोन का पूरा लाइफ साइकिल है वो समझ लिया, हमने ये देखिए आपका बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा का कॉन्सेप्ट समझ लिया, एंड हमने फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन को समझ लिया बहुत अच्छे से। तो यदि आपने इतने को भी मास्टर कर लिया ना, पहले आप इनिशियली इस इतने को मास्टर करिए, उसके बाद ना आपके अंदर से केमिकल इक्वेशन का डर जो है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। बट यू नीड टू मेक श्योर कि इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए, है ना? एक बार, दो बार, तीन बार, आई मीन सी, अच्छा आपको करना है, राइट? मुझे नहीं करना है। सो यदि आपको अच्छा करना है तो आपको देखना ही पड़ेगा, और आपको आपको लगता है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, है ना? तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सीरीज। अब मैं अभी फिलहाल तो किसी और सब्जेक्ट पे, कुछ और टॉपिक्स पे बात करूंगा, एंड देन इफ नीडेड वी कैन कम अगेन ऑन केमिस्ट्री, बट नॉट रियली राइट नाउ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।